नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। इस समय हम पटना जिले के बिक्रम ब्लॉक में हैं और इस बिक्रम ब्लॉक में आज हम समझेंगे कुछ किसानों से कि एमएसपी के बारे में क्या जानते हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बातें होती हैं उसको लेके क्या वो सोच रहे हैं और क्या उनको लगता है कि हर फसलों पे समर्थन मूल्य होना चाहिए, मंडी व्यवस्था होना चाहिए बिहार में, क्या कुछ होना चाहिए। क्योंकि पिछले कई सालों से अगर देखा जाए तो एक तरह का आंदोलन किसानों के द्वारा एमएसपी गारंटी को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जो जहाँ के लोगों का जीवन का आधार ही खेती है और खेती के बिना शायद बिहार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। और बिहार के किसानों ने कई तरह के ऐसे क्रांतिकारी खेती में बदलाव किए जो आज विश्व के मानचित्र पटल पे इनकी एक अलग पहचान बन चुकी है। तो एक कुछ लोग हैं, समझेंगे एमएसपी को लेके कि क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ जान रहे हैं। एमएसपी को लेके क्या देख रहे हैं, सोच रहे हैं। एमएसपी को लेकर सबसे पहले है कि किसान के द्वारा राय विचार लिया जाए कि इसमें कितना आपका लागत कॉस्ट आता है। मान लिया जाए धान का समर्थन मूल्य हुआ, गेहूं का समर्थन मूल्य हुआ, मसूरी का समर्थन मूल्य हुआ, ईख का गन्ना का समर्थन मूल्य हुआ, तो किसान जानता है कि इसको कितना उत्पादन करने में खर्च लगती है और इसका नीति निर्धारण जो है समर्थन मूल्य सरकार रखती है। तो ये दोनों जो चीज़ है आपस में आइए। जिस तरह से उद्योगपति अपना कंपनी में जो भी प्रोडक्शन का माल होता है वो स्वयं तय करते हैं कि इसका रेट इतना रखा जाए, और यहाँ जो है कि किसान को रेट नहीं रखने दिया जाता है बल्कि सरकार समर्थन मूल्य रखती है। तो हम उस एमएसपी पर बेच कर कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो एमएसपी मानते हैं कि एमएसपी को लेकर किसानों से भी अब राय लेने की जरूरत है। किसान से भी राय लेने की बिहार जरूरत में क्या है। देखते हैं, मंडी व्यवस्था को क्या देखते हैं। बिहार में मंडी व्यवस्था तो ऐसी हो जाती है कि जो समर्थन मूल्य सरकार रखती है उस पर मंडी में बेच नहीं पाता है किसान जो है तो मंडी है भी नहीं ना, मंडी भी नहीं है, व्यापारी को देना पड़ता है। समर्थन मूल्य है 2100 रुपये धान का, किसान बेचती है 1800 रुपये, यानी किसान को जो समर्थन मूल्य है वो भी नहीं मिल पाता है। तो किसान यहाँ का सबसे बड़ा लाचार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरत है कि मंडी की होना ज़रूरत है, पैक्स की स्थिति को सुधारने की ज़रूरत है, एफसीआई के सुधारने की ज़रूरत है, स्टेट फूड कॉरपोरेशन के सुधारने की ज़रूरत है। और जब तक इसका सुधार नहीं होगा तब तक किसान को उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। एमएसपी जानते हैं, एमएसपी के बारे में बोलबे पहली बार अभी सुन रहे हैं। अभी सीधे किए हैं। मूल्य निर्धारण से फसल का मूल्य निर्धारण होता है। मूल्य निर्धारण सही ढंग से ना है सर, ना मंडी कहीं नहीं ना अगल बगल में। हम लोग तो व्यापारी के हाथ से बेच देते हैं, जो मांगता है वही बेच देते हैं। कोई मंडी है ये नहीं अगल बगल में। अच्छा, कि वहाँ जाके हम लोग बेचें। लगता है कि मंडी व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। फसलों का दाम जो मिलता है वो मिल जाता है, जैसे धान गेहूं के अलावा और कौन सी फसलों पे आपको लगता है कि सरकार एक दाम सुनिश्चित करे बिहार धान के लेके चालू, धान में हमने के एको पैसा फायदा ना है, पूंजी निकल जाए वही ढेर है। वह गेहूँ वगैरह में थोड़ा बहुत कुछ मिलल तो मिलल, ना तो एकदम फायदा ना है। तो लगता है कि ये चीज़ें बदलनी चाहिए, मंडी व्यवस्था। और भी कौन कौन सी फसलें हैं जिन पे सरकारी एक रेट मिलना चाहिए, तय हो कि इस रेट के ऊपर ही फसलों की बिक्री। मसूरी है, चना है, इस सब पर भी रेट निर्धारण होकर बढ़िया से मिलना लेके सरकार काम कर रही है। मसूरी चना को लेके, चना उना को लेके और कुछ फसलों को लिस्टेड किया गया कि जिस पे भी दाम मिलेगा। तो लगता है कि इससे सुधार हो जाएगा। हाँ, सुधार हो ही जाएगा। मूल्य निर्धारण है ये ना है जी। हम लोग व्यापारी जैसे हमरा 2 बोरा खाद लेना है, कोई व्यापारी आया ना तो हम लोग जो रेट में मांगा वो रेट में 2 बोरा बेच दिए और तब खाद आता है। कोई मंडी नहीं है कि इसका पैसा मिल जाता है टाइम से। हाँ, मिल जाता है, हम लोग के पैसे का पैसा मिल जाता है, टाइम पे मिल जाता है। हाँ, हम लोग का कोई दिक्कत है, लेकिन और जगह दिक्कत है, हम लोग का मिल जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, आइए मिलते हैं। खेती करते हैं चाचा, खेती बाड़ी है तो एमएसपी के बारे में जानते हैं, समर्थन मूल्य के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मंडी को लेके क्या सोचते हैं, बिहार में मंडी व्यवस्था होनी चाहिए, मंडी से फायदा है, होता है फायदा। फायदा तो होगा करते हैं। आपके यहाँ नहीं है कि है? ना, नहीं है ना, तो मंडी होना चाहिए। मंडी होने से क्या फायदा मिलेगा आपको? खेती गृहस्थी फायदा होता ना। कुछ और भी लोग हैं, अब बहुत ही पुराने लोग आ रहे हैं। क्या चल रहा है, खेती होती कैसा चल रहा है, क्या नाम है? हमारा तो रामविलास चौधरी नाम है। चौधरी जी, खेती बाड़ी कैसा चल रहा है? ठीक नहीं चल रहा है, पानी की बहुत कमी है। ये फसलों को लेके आपको लगता है कि धान गेहूं के अलावा अन्य फसलों पे भी सरकार का एक दाम तय होना चाहिए, अन्य फसलों को भी
सरकार खरीदे, ऐसा कुछ लगता है? हम तो गेहूँ धान खरीदाते ही तो आप कौन मकई तो होबे न करी। रुकिए 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 सर रुकिए। कहाँ खाद छिड़क के आ रहे हैं कि बाजार से लेके आ रहे हैं? दवा छीटने गए थे। दवा छीटने गए हाँ। थे। क्या नाम है? अशोक वर्मा। कैसा हाल है धान का अभी? अभी तो ठीक है। अच्छा अच्छा, सरकार जो धान का दाम तय की है तो उसको लगता है कि उससे मुनाफा हो पाएगा किसानों को? आप देखिए खबर 3,000 चौपन 3,000 कर जाएगा तो बढ़िया है। जो इतना कर देवे जितना हमरे कहे से ना होती जी। आपे का ना कहे से हो, आप देश के जनता हैं, आपसे नहीं, आप ही से पूरा चीज ये आप ही पे टिका है। नहीं नेताजी क्या कहते कि आप ही जनता जनार्दन है, आप ही भगवान है। देखिए जनता जनार्दन तो सही है, किसान को किसान है धरती पे भगवान के बराबर माना जी। सरकार जो तय निश्चित मूल्य तय किया है वो ठीक है। एमएसपी को लेके क्या सोचते हैं? एमएसपी के बारे में जानते हैं? सरकार तो हरियाणा में भी कर सभी जगह तो कर ही दिया है जी। हाँ, तो और कौन से मंडी उंडी को लेके क्या सोच रहे हैं? मंडी उंडी व्यवस्था होनी और चाहिए। जब वही हो गया तो मंडी के काज सरकारें जब खरीद रही तो फिर उससे क्या फायदा है? मंडी व्यवस्था कोई की जरूरत ना। जरूरत नहीं है। कितना खर्चा लग जा रहा है अभी धान पे अभी? ए भाई अब धान पर बीघा पे कितना खर्चा बैठ रहा है अभी कितना बैठ गया है? जोताई उताई खाद खड़ी बिया बाल दवा दारू सोहाई तोहाई लेके वो 8-9 हजार रुपया। और फिर कटाई वो 10,000 12,000 बीघा में। तो बीघा में तो 10,000 12 तक कितना इस बार उम्मीद है कि 12,000 खर्चा वो लगे? तो वो प्रकृति के भी हम ना हरियर कैसे तो कहा होता है कि हरियर खेती गाभिन गाया जब कब जाने की कट जाला धन अभी ना होकर अब मौसम खराब करता ही अगर मौसम ठीक रही तो कितना तक होके 15-20 हजार? अब वो मौसम में 14-15 हजार पानी बाहर मर रहा है, बारिश नहीं है। नहर में पानी तो और है। तो ये हाथी देखेला दाद खाली देखे लगी काम के कुछ हो ना। हाँ कहाँ सोन नदी से हाँ, नहर है। सोन नदी कौन से। सा नहर है? क्या नाम है इसका? सोन नहर ये है सोन नहर सोनी नहर बोलते हैं इसको। तो पानी नहीं आता है सोन नहर में जी? ई नहर से हमने कोई फायदा ना। हमने को ऊपर है पाइन आई चाचा है रहा अरे पूख पुनर्वस अश्रेषा माघा में तो पानी ले तो माघा में धान कैसे तो कहावत जो नहीं साहब। इधर 10 दिन से पानी आवे तो का होते? 10 दिन से पानी आवत वाव का 15 दिन होई छै पानी बाहर सब तो नहर सब सुखला धान धान रोपले ही जे उधर हाँ, अभी सब बोरिंग मशीन से तनी ना उधर अभी ऊपर में धान रोपाया है अभी सब पड़ते है उधर की धान नहीं रुपा पाया। नहीं ये पानी नहीं तो धान कहाँ तो 12,000 बता रहे हैं करीब करीब, जो इस बार लगता है कि 12,000 तक खर्चा आ जाएगा धान की खेती में बीघा पे। हाँ। तो अगर स्थितियां अभी के अनुसार अगर देखा जाए तो 15-16 हजार तक धान बेच दीजिएगा कि उतने तक बिकेगा जितना खर्चा वाला? नहीं कोई जरूरी ना है, हम नहीं अभी तो कुछ हो ना। सूख जाएगा अभी मुआरो कट सकता है तो अभी कोई के जानता है मुआरो कटेगा अभी। सब दंड अभी तो कल के पानी लेयर ना ली है तो जी कैसे कहल जाए कि सरकार क्या करते? सरकार के बस के बात है सरकार के बस प्रकृति के बात है। प्राकृतिक साथ तालाब वालाब का क्या स्थिति है? तालाब यहाँ है ना है, गाँव में तालाब ना है? क्या हुआ तालाब हुआ सब पहले ही से नहीं है कि? पहले से नहीं है। हाईवे जो उसमें पानी है पाभर उसमें पानी सरकार है पाभर वर्षा के एकदम निराकार है तो सरकार क्या करेगी? तो हाँ जी सरकार प्राकृतिक जब सहयोग नहीं साथ नहीं देगा तब सरकार क्या करते? सरकारों उनके पर हक सरकारों भगवान पर हक प्रकृति पर पहले नहीं गांव में पहले तालाब वालाब खुदाई रखता था बड़े बड़े लेवल पे तालाब है तो, नहीं है। तो उसको रखा जाता था ना कि जरूरत पड़ने पे हो जाता था। हमारे यहाँ तालाब नहीं है। बड़का बड़का नहर सब भरा गेले भरा तो ये कहाँ से हिया हुआ ले हले चौला। हाँ तो देख रहे हैं कि करहा हो गया, कहाँ से कितना पानी आवेगा? बारून से जब खुलता था तो दीघा दीघा जाई था, दीघा गंगा जी में पानी कमी है, दीघा खुलल है ओने और ओने पुनपुन खजूरी लाइन जाए तो पुनपुन में जाए पानी, ये पानी की जरूरत न है। पूरा इलाका को कौन सा मतलब किस इलाके से जाना जाता है? विक्रम कैसे? विक्रम का विक्रम प्रखंड के अंतर्गत है ना? तो वे चीजें हैं। तो मंडी उंडी का जरूरत नहीं है आपको लगता है? देखिए मंडी तो चाहबे करिए भाई, मंडी नहीं कहा कि मंडी का जब सरकार सब ले लेते काम मंडी की जरूरत है आपने बोला? क्या मंडी और क्या भाव में नहीं सब्जी बेची सब्जी बेच रहे हैं, बेचने जा रहे हैं अभी अपना खेत में जाते हैं। अच्छा सब्जी बेचने जा रहे हैं। मंडी नहीं है बढ़िया कहीं। अच्छा मंडी उंडी रहता तो मंडी में एक तो जगह व्यवस्था ठीक नहीं है, कचरा बहुत है मंडी बाजार में जी, बहुत कचरा। तो मंडी जो आप बता रहे हैं मीठापुर मंडी की बात कर? ना विक्रम की, हम विक्रम क्षेत्र के मंडी की। मीठापुर तो समिति है वो,
बोलू हाँ सब्जी मंडी बीजापुर हाँ में। तो ये विक्रम की बात करें, व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं व्यवस्था होनी चाहिए। है। बिना व्यवस्था के व्यवस्था सब कुछ होना हाँ, चाहिए। ये तमाम लोग हैं, हर लोगों का अपना अपना है। मंडी व्यवस्था एमएसपी को लेके हर कोई अपना अपना राय दे रहा है। तो ये हैं बिहार के किसान, और कहीं ना कहीं नेचर और सरकार दोनों के थोड़ी सी बेरुखी की वजह से किसान लाचार दिख रहा है। जहाँ पे कुछ जगहों पे धान की खेती हुई है तो कुछ जगहों में अभी भी बंजर की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं नहर साइड से गुजर रहा है, लेकिन इस नहर का कोई विशेष फायदा दिखता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये थे लोगों का एमएसपी और मंडी को लेकर बिहार में किसानों की राय। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। और भी लोगों से मिलेंगे किससे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई, और लेंगे जानकारी कि क्या कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इन तमाम चीज़ों को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।